देखिए, ये जो लॉज जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 का ब्लेटेंट वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है राइट टू प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट का 377 के ऊपर जजमेंट है। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। इनको कोई राइट ही नहीं है। अगर कोई अडल्ट है तो वो किससे भी शादी कर सकता है। अब तो पिज्जा खाने के ऊपर भी केस बुक किया जा रहा है, कॉफी पी रहे हैं तो केस बुक किया जा रहा है, एक महिला का मिसकैरेज हो गया तो ये क्या कानून बना रहे हैं। मकसद एक ही है कि एक तो संविधान की धज्जियां उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफरत की फिजा को पैदा करो। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब उस वक्त के साउथ अफ्रीका में हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू को ट्रेन से ढकेल दिया गया था, इसलिए कि लिखा गया था ट्रेन के ऊपर कि यहां पर ब्राउन लोग नहीं बैठेंगे। तो क्या अब इस तरह का कानून निकालेंगे आपके कि यहां पर मुसलमान नहीं बैठेगा, यहां पर दलित नहीं बैठेगा? क्या करने जा रहे हैं देश को आप? किस जगह, किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को आप? क्या एक अडल्ट को इख्तियार नहीं है किससे शादी करे? अच्छा, और एक बात यह है, अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना मजहब तब्दील करती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट कर रही है हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या मजाक है भाई? आप कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? ये तो ग्रेव वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कोई कदर ही नहीं है बीजेपी के पास, सिर्फ एक नफरत पैदा करना, ये इस काम पे लगे हुए हैं। अरे भाई, किसानों को एमएसपी का कानून बना दो ना, किसानों को एमएसपी का कानून ऐड कर दो ना। क्यों नहीं ऐड करते? कानून क्यों नहीं बनाते आप? किसान से मोहब्बत नहीं है, मगर जो अडल्ट है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारना, जो महिला है वो कैसे जिंदगी गुजारना, जो लड़का है वो क्या करना चाहिए। अरे कानून बनाना चाहिए तो एमएसपी का कानून बना दो आप। वो कानून नहीं बनाएंगे। जो किसान अन्नदाता है, जो मोदी साहब के प्लेट पे खाना डालता, योगी के प्लेट पे खाना डालता, उसको कानून नहीं बनाएंगे। मगर कौन शादी करे, अपनी कैसा शादी करे, किसको रखे किसको छोड़े, ये आपको क्यों, इनको घर में झांकने की क्या जरूरत है? किसके प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्यों झांक रहे हैं योगी और मोदी? मुझे बताइए। हाँ, कौन सा कौन सा लव है ये? कौन सी लव कर रहे हैं आप? अरे देखिए बात सुनिए, संविधान इस बात की इजाजत देता राइट टू लाइफ की, राइट टू इक्वालिटी की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आप कौन होते? मैं कौन होता हूं? आप होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्राइवेसी का, 377 का जजमेंट है। आप होते नहीं, स्टेट गवर्नमेंट होती कौन है? कौन किससे शादी करेगा, कौन कहीं आपको राइट ही नहीं है ना, मुझे राइट है। मुझे भी कोई चीज पसंद नहीं आई कि मर के, कानून तो उसकी इजाजत देता है ना। आप कौन होते बोलने वाले? एक तो मजाक हो गया एक केस का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई कर्जा देना बाकी था तो उसने अपनी झूठा इल्जाम लगा दिया डेट नहीं, कर्जा नहीं देने के लिए। ये तो मिसयूज हो रहा है, कंप्लीट मिसयूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो, और हाई कोर्ट के फैसले आएंगे और भी फैसले आएंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों रखा गया फिर आपने? स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाया गया फिर? क्या, कौन से डिफाइन करिए? गवर्नमेंट खुद डिफाइन नहीं कर रही उसको। पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मोदी सरकार डिफाइन नहीं कर पा रही है। लव जिहाद क्या होता है बताइए। हादिया के केस में बड़ा चीख पुकार हुई, हादिया केस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन क्या है बताइए।
कोई डेफिनेशन नहीं है इसका। आप सिर्फ आप देखिए, कानून अगर बनाना है ना मोदी बीजेपी रूल स्टेट्स को या मोदी सरकार को, तो एमएसपी का कानून बना दीजिए। कोई लड़की जो एडल्ट है, लड़का एडल्ट है, उससे आपको क्या करना है भाई? आप होते कौन है उन जिंदगी में झांकने वाले? चलिए आप कानून बनाइए कि हम नौकरी देंगे सबको, दीजिए ना कानून बनाइए नौकरी, हर भारत के 21 साल के बच्ची को हम नौकरी देंगे, बनाइए कानून। आप वो कानून नहीं बनाते। आप कानून बनाइए कि किसानों को एमएसपी हम दे रहे हैं, उस अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो नहीं बनाएंगे। मैं कैसा जीऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं किससे शादी करूंगा? आप होते कौन है भाई? अपने घर को देखो ना, आप दूसरों के घरों में क्यों देकर झांक रहे हैं आप? क्या इंस्टेंसेस हुए? कौन से इंस्टेंस हुए? कोई एक के बाद एक हाँ हाँ, कितने हैं आप? क्या नंबर है आपके? ने कितना, क्या नंबर है? नहीं बताइए क्या नंबर। अरे अगर देखिए क्या नंबर क्या है बताइए आप कोई सुनिए, अगर कोई धोखा देता है, आपके ने आईपीसी है, आप लॉ बना रहे। 10 साल की सजा, आपको मालूम कि 10 साल की सजा किसमें होती? अटेम्प्ट टू मर्डर में होती। अटेम्प्ट टू मर्डर में भी नहीं होता। और अगर लव जिहाद का कानून बना रहे तो बीजेपी में कितने मिनिस्टर हैं जो ऐसा किए? क्या बोलेंगे उनको आप? पर्सनल लाइफ पे अब जा रहे, हम भी उंगली उठाना पड़ेगा उन लोगों पे। खुद कई लोग हैं, क्या करें? 10 इयर्स आप किसको बोल रहे हैं? मजाक है 10 इयर्स? अटेम्प्ट टू मर्डर का 10 इयर्स मीनिंग है? 10 इयर्स कर रहे हैं आप, कैसा प्रूफ करेंगे कोर्ट में आप? ये बकवास है, ये धज्जियां उड़ा रहे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्रिमिनल लॉस की, सिर्फ हेटरेट पैदा करना चाह रहे और कुछ नहीं। आप बताइए डेफिनेशन क्या है लव जिहाद का? मैं तो नहीं जानता, मैं तो थम्स अप हूं बस। आप नहीं क्या अरे डेटा बताइए। सब एक के बाद एक सब झूठ साबित हो रहे ना, सब झूठ साबित हो रहे एक के बाद एक। आपको कानून बनाना चाहिए एमएसपी देने के लिए किसान पे, आप नहीं बनाते। आपको कानून बनाना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट हम देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे। आपको कानून बनाना चाहिए कि हर एक को नौकरी मिलेगी, आप नहीं देते। आप तो जो काम नहीं करना है, जहां पे आपको जाना नहीं है, आप कोर्ट इसलिए चला गया कि कौन किससे शादी करेगा नहीं करेगा, इसलिए 306 एमपी दिए बीजेपी को। इतने लोग माइग्रेंट लेबर्स मर रहे हैं, परेशान हैं, किसान पर आपको उसकी फिक्र नहीं है। नहीं, आप मेरे घर में झांक के देखेंगे, एक अडल्ट है, आप होते कौन है भाई? ये पूरे ऑर्डिनेंसेस जितने भी इशू किए जा रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट से, ये भारत के संविधान के खिलाफ हैं। ये आर्टिकल 21, 14, 25 का ब्लेटेंट वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का प्राइवेसी जजमेंट के जजमेंट्स पढ़ लिए लोग, क्लियरली ये बोलता है कि आपको कोई राइट नहीं है, आप स्टेट को कोई राइट नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। 377 का जजमेंट है। आप होते कौन है भाई? स्टेट क्यों इंटरफेयर कर रहा? अगर कोई दो अडल्ट्स अपनी जिंदगी को गुजारना चाह रहे, जो संविधान उनको इस बात की इजाजत देता, आप होते कौन है उनको बताने वाले? आप होते कौन है कि कौन किससे शादी करे ना करे? आप होते कौन है भाई? मुझे भी कुछ पसंद नहीं होगा, मगर संविधान को देखकर तो मानना पड़ेगा ना। आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि शादी मैं किससे करूं ना करूं, आप किसी बोले अडल्ट को बोलेंगे इससे शादी करो मत करो। आप होते कौन है भाई? स्टेट को होता है कौन है? क्या पसंद नहीं है? मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है बस। कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, वो भी फंडामेंटल राइट्स का। स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाए? फिर आप क्या काम कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट? और 10 साल की सजा, अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या सजा होती है बताइए आप? 10 साल की सजा किस में होती है? कोई क्रिमिनल लॉ जानता भी? ये लोग इतने अनपढ़ हैं ये लोग कि 10 साल की सजा कितना, आप बर्डन ऑफ प्रूफ कितना डाल रहे स्टेट के ऊपर? आप नफरत फैला रहे हैं। एक वक्त इस मुल्क में ऐसा भी आ जाएगा कि जिस तरह महात्मा गांधी को उस वक्त के व्हाइट सुपरमेसिस्ट साउथ अफ्रीका में ट्रेन से ढकल दिया गया था बाबू को, वैसे कानून बना देंगे क्या बाप दलित मुसलमान के ऊपर? अरे कॉन्स्टिट्यूशन का तो लिहाज रखो कम से कम। कानून अगर बनाना है बीजेपी को तो एमएसपी का कानून बनाइए। कानून बनाना है तो बेरोजगारी का भत्ता देने का कानून बनाइए।
कानून अगर बनाना है तो रोजगार का कानून बनाइए ना, वो नहीं बनाएंगे। जो आपसे होना है वो नहीं कर सकते आप, और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। सर, गुजरात पे आप लोगों ने स्टैंड क्लियर कर लिया गुजरात पे, लेकिन मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी में और वेस्ट बंगाल के विधानसभा में आपका क्या स्टेटस है? क्या आप अरे भाई देखिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं क्लियर करने का क्या है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात में बीटीपी पार्टी से छोटू भाई वसावा साहब से हमारी बात हुई है, इम्तियाज जलील साहब एमपी जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इलेक्शन लड़ना जरूरी है ना, हमको लड़ना आता है और वो डेमोक्रेसी में लड़ना आता है, और भारत के संविधान में हमको इजाजत है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें क्या बुरी बात क्या है। मध्य प्रदेश में आपने ऑब्जर्वर भेजे थे, हाँ बिल्कुल, गए हैं, देखें, बॉडी बनाएंगे अच्छी तरह से। हमारी वहाँ पहले से बॉडी थी तो थोड़ा गलतियां हो रही थी, उसको सुधार उनको सही किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है, और इंशाल्लाह लड़ेंगे इलेक्शन। मध्य प्रदेश में क्या बुरी बात है, लड़ेंगे। वहाँ के लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ेंगे। गुजरात में इम्तियाज जलील साहब जाएंगे, जाकर मुलाकात करेंगे बीटीपी पार्टी के प्रेसिडेंट साहब से, आगे बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल हाँ वो भी देखेंगे, वो भी बताएंगे आपको। उस पर कुछ क्लैरिफाई क्या क्लैरिफाई क्या करें, वो आप बोलेंगे, आपको जब होगा बताएंगे। मतलब सर जाने का मकसद है फिर इलेक्शन लड़ना तो हमारे को जरूरी है ना, इलेक्शन लड़ेंगे उसमें। बंगाल को आप इतना पोशीदा क्यों रख रहे हैं? कई लोग आके मिले, उसको नहीं पोशीदा क्या है, हम तो ट्वीट किए, फोटो डाले, आपने भी तो माशाल्लाह चलाया, शुक्रिया आपका भी कि बंगाल के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और हमारे लोग गए भी बंगाल को, बातचीत चल रही है, बताएंगे आपको। हाँ अरे जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्यों बगैर बोले क्यों जाएंगे, बताएंगे आपको, जाएंगे। ओके अरे अब हो गया बस, अभी two new developments in what we have seen, the High Court's order in UP and also the ordinance passed in Madhya Pradesh. What would you like to say? The High Court order is a welcome order. The High Court has not said anything new. They have clearly reiterated that under the Constitution of India, under Article 21, Article 14 and Article 25, no government has any role to play in the personal life of an Indian citizen. The Supreme Court has categorically stated in the privacy judgment, in the 377 judgment, you have no right whatsoever, the state has no right whatsoever to govern anyone's personal life. These ordinances are blatant violation of the Indian Constitution, of fundamental rights of Article 14, 21 and 25. The BJP is clearly indulging in violating the fundamental rights of the Constitution. The BJP is creating an